नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो ये अपना भारत दर्शन सीरीज में हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में मेघालय एंड त्रिपुरा। तो मेघालय जैसे मेघालय, ठीक है जी। तो जो बादलों से घिरा हुआ भयंकर बारिश मानसून चल ही रहा है। तो चेरापूंजी एक प्लेस है जहाँ पे मतलब चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट में काफी भयंकर बारिश होती है। बाकी और चीजें देखेंगे मेघालय के बारे में। थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। मेघालय प्लेट्यू है अपना, ठीक है, पार्ट ऑफ पीपीआर, पेनिनसुला प्लेट्यू रीजन का वो पार्ट है। क्योंकि रॉक स्ट्रक्चर जो है अपना पीपीआर से मिलती है उसकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये थ्री जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, गारो हिल्स, खासी, जैंतिया। ये सीक्वेंस है, गारो, खासी, जैंतिया। और यहाँ पे ट्राइब भी मिलती है, गारो ट्राइब, खासी, जैंतिया ट्राइब। बेहतरीन प्लेस है। आप गुवाहाटी जाओगे, गुवाहाटी से जाओगे शिलोंग। शिलोंग जो है वो खासी हिल में लोकेटेड है। सिंपल इंफॉर्मेशन है बट एग्जाम में कर देगा एग्जामिनर कंफ्यूज। पूछ लेगा भाई शिलोंग गारो में है, खासी में, जैंतिया में है। आप कह देंगे गारो में या जैंतिया में, तो ये खासी हिल में अपना शिलोंग लोकेटेड है। खासी ट्राइब्स मिलेंगे वहां पे, बेहतरीन बढ़िया है। गारो भी है, गारो में आपका नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व है, बालपक्रम है वहां पे हॉटस्पॉट। जैंतिया में यहाँ पे, तो मैं खासी हिल और जैंतिया, जैंतिया के सिर्फ साउथ में गया हूँ। तो यहाँ पे जैसे एक प्लेस है बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है नीचे, डाकी, डाकी एक प्लेस है और वहां पे एक रिवर है, उसके बारे में बताऊंगा। मतलब गजब है, जाना बनता ही बनता है। 4-5 लोकेशन है जो आपने मेघालय में देखनी ही देखनी है। 4-5 दिन का टूर बना सकते हो। तो पहले तो जी मेघालय की कुछ एक पॉइंट देख लेते हैं। तो 2 अप्रैल 1970 को बना था। और एबोर्ड ऑफ क्लाउड्स मतलब बादलों का घर, खासी हिल, जैंतिया हिल विच फॉर्म द सेंट्रल द ईस्टर्न पार्ट, गारो हिल जो है आपका उस तरफ है, रोलिंग ग्रासलैंड हिल्स एंड रिवर वैली। ठीक है, तो ये आपको पीडीएफ मिली जाएगी। अच्छा, सबसे पहली चीज तो जो है शिलोंग में आप एलिफेंट फॉल, क्या है ना, एलिफेंट फॉल आप नीचे तरफ जाओगे तो एलिफेंट फॉल देखने जाओगे। स्टार्टिंग में क्या है, ट्रेडिशनल जो ड्रेसेस है उस पर फोटो वोटो भी करा लेना। मतलब वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहना के आपको तीर कमान वगैरह देंगे, टोकरी वगैरह, तो फोटो वोटो सेशंस भी होते हैं। तो एलिफेंट फॉल इज सिचुएटेड एट द आउटस्कर्ट ऑफ द मेन सिटी ऑफ शिलोंग। इट इज ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी। ठीक है जी। एलिफेंट फॉल वाज द ब्रिटिश नेम which was local Khasi people once referred to as Ka Kased Lai Pating 3 steps waterfall. It is 3 steps waterfall we have, since the fall actually constituted of 3 sections of succession. 3 steps का waterfall है। British renamed the portal because this used to be the rock resembling an elephant near the left side of the main waterfall. Okay, so that is like one of the very good tourist place near Shillong. 12 किलोमीटर सिटी के पास है, तो you can visit that. This is elephant waterfall. तो ये देखो, ये elephant waterfall है। तो यहाँ से रास्ता रेलिंग एंड यू कैन जस्ट टेक द पिक्चर्स ओवर देयर, फोटो वोटो खींचो, बढ़िया मस्त। नाउ सेकंड प्लेस जो है वो है भाई एशिया का क्लीनेस्ट विलेज, ठीक है, मोलिनोंग। दिस इज द cleanest village in India. Molinong village is also known as God's own garden for all the right reason. शिलोंग से मतलब 1-2 घंटे की ड्राइव है बट मजा आ जाएगा। In 2003 Molinong was awarded the title of the cleanest village in Asia by Discover India. Cleanest village in Asia. Molinong is mainly inhabited by Khasi tribes, the famous tribe which has left behind the patriarchal rule of the society. भाई अब वहां पे क्या है कि ज्यादातर पहाड़ों में क्या है, मैट्रियार्टिकल सोसाइटी सेटअप है, वुमेन्स की रिस्पेक्ट है, और लाइक डोंट टेक अदरवाइज, लाइक इन हेयर चिल्ड्रंस ऑफ द फैमिली गेट देयर मदर्स सरनेम। तो पैट्रियार्टिकल में क्या है कि फादर का सरनेम कैरी होता है, यहाँ पे मदर्स का सरनेम कैरी किया जाता है। And the wealth is passed down from the mother to the youngest daughter of the family. ठीक है जी। और ऐसा है मतलब हिमाचल प्रदेश में जो लाहौल स्पीति एरिया मेरा फ्रेंड है, और काफी सारी ट्राइब्स में क्या है ना, लाइक वुमेन दे हैव राइट टू रिजेक्ट द गाय फॉर द मैरिज, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, उनके पास अथॉरिटी है, मतलब हाँ करना है या ना करना है। वेयर एज इन प्लेन एरिया लाइक हरियाणा, पंजाब, यूपी,
यहाँ पे क्या है कि फादर्स का सरनेम कैरी किया जाता है और बेटे के पास प्रॉपर्टी जाती है और वेल्थ जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे खासी हिल्स पे। ये देखो जी, लेकिन मैंने यहाँ पे एक डस्टबिन दिखाया है, ये देखो। मैं गया था यहाँ पे, मैंने देखा भाई, एक स्टेट नहीं बताऊंगा किस स्टेट का बंदा था, पानी की बोतल वहीं फेंक दी। मतलब चाहे सोने के बेड पे सुला लो, हगना तो उन्होंने है ही है। मतलब इतना क्लीनेस्ट विलेज है ना, देखोगे मतलब कितनी ग्रीनरी, कितना बेहतरीन विलेज है। वहां पे भी पानी की बोतल डाल दी, चिप्स के पैकेट डाल दिए। और ये लोग क्या करते हैं ना, इनका डस्टबिन में ना बेम्बू के बने हुए हैं। ये तो मैंने वैसे ही दूसरी पिक्चर इसमें ऐड की हुई है, बेम्बू से मतलब बिल्कुल नेचुरल डस्टबिन वगैरह बनाए हुए हैं, उसी में वो अपना लिटर वगैरह जो भी है गंद रखते हैं और वो डेली सुबह अपना चला जाता है वहां से। एक आता है यहाँ पे उमगोट रिवर। उमगोट रिवर के बारे में बताता हूं। जब आप शिलोंग से बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ जाओगे ना, तो डाकी एक प्लेस है जो कि बांग्लादेश बॉर्डर पे है, और वहां पे एक ब्रिज भी बना हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है सस्पेंशन ब्रिज, जो कि 1932 में बना हुआ था। तो कुछ लोग तो क्या ब्रिज से पहले ही वहां पे बोटिंग कर लेते हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्रिज क्रॉस करके 2-3 किलोमीटर आगे जाना, वहां पे एक दो खाने का ईटिंग पॉइंट भी है, और वहां पे सिर्फ 3-4 बोट चल रही होंगी, और बेहतरीन मतलब इतना क्रिस्टल क्लियर पानी है। ये देखो मतलब मजा आ जाएगा। जो पेबल्स पड़े हैं ना, आप एक सिक्का डाल देना 5 रुपए का, वैसे डालना मत, बट जो अंदर पत्थर है ना, 20 फीट नीचे 30 फीट नीचे क्लियरली दिखेंगे आपको। ये उमगोट रिवर है। कई लोग इसको डाकी रिवर के नाम से जानते हैं, क्योंकि डाकी प्लेस है, DAWK, डाकी प्लेस है। और जहां डाकी पे खड़े होके आप बांग्लादेश देखोगे, वो तो जन्नत है। क्यों? आप हिली एरिया पे हो, ये भैया आपका ये मेघालय, ठीक है, हिली एरिया पे यहाँ पे खड़े हो, और ये बांग्लादेश जो है प्लेन एरिया, तो दूर तक आपको प्लेन बांग्लादेश प्लेन एरिया दिखेगा। ठीक है जी। उमगोट रिवर इज लोकेटेड इन द जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय। इट इज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड द ब्यूटीफुल रिवर ऑफ इंडिया। डाकी स्मॉल टाउन लोकेटेड इन द जैंतिया हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ मेघालय। इट शेयर इंटरनेशनल बाउंड्री विद द कंट्री बांग्लादेश। ठीक है जी, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे डाकी प्लेस है। It must be noted that Daki is very much famous among traveler because of its river उमगोट, जिसको डाकी रिवर भी बोला जाता है। कुछ लोग इसको डाकी रिवर बोलते हैं, ठीक है जी, लेकिन नाम इसका है उमगोट रिवर। डाकी ब्रिज इज द सस्पेंशन ब्रिज ओवर द उमगोट रिवर। इट वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1932 बाय द ब्रिटिश। तो आपको मैं चीज ध्यान रखनी है आपने, तो ब्रिज से पहले जो आपको 100-200 बोट दिखेंगी, उस पे बोटिंग अवॉइड करना। अगर उसके ब्रिज क्रॉस करके एक लास्ट में एक पॉइंट आएगा जहां पे 2-3 आपको होटल टाइप्स दिखेंगे, वहां से नीचे का एक रास्ता होगा, वहां पे 2-3 बोट आपको मिलेंगे, और वो क्या क्रिस्टल क्लियर पानी मिलेगा आपको वहां पे। सो दिस इज लाइक योर उमगोट रिवर। एक आता है वर्ड्स लेक, locally known as the Pollock Lake or the non-Pollock, is an artificial lake in Shillong, Meghalaya, located in the center of the city. It is one of the most visited tourist spots of Shillong. It is said to be around 100 years old. The establishment of this lake was planned by then Chief Commissioner of Assam, Sir William Ward. Construction was done by Colonel Hopkins. Okay, that is not important. Close to the Ward Lake is the botanical garden that boasts of the several orchid along with the number of the floral species. So this is like here we have lake over there. Boating कर सकते हो वहां पे. And one more thing, living root bridge, जो दो तरफ से पेड़ अपने रूट्स को मिला के जो ब्रिज बनाए हुए हैं, डबल डेकर ब्रिज भी है, एक नीचे एक ऊपर, एंड यू कैन जस्ट वॉक ओवर देयर। मतलब इफ यू आर लाइक रियली एनर्जेटिक, और ठीक है ट्रैकिंग व्रैकिंग रेगुलर करते हो ना, क्योंकि काफी ऊपर जाना पड़ेगा पहले ट्रैक करके, एंड देन यू कैन सी दिस लिविंग रूट ब्रिज। मतलब लिविंग है, वो मूवमेंट ही लिविंग है आपके इन मेघालय। नेक्स्ट इज नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द मेघालय, बलपक्रम नेशनल पार्क, and this is Nokrek Biosphere Reserve. These are the two important things we have. Balpakram National Park is a national park in the south of Garo Hills, Garo, Khasi, Jaintia. So Garo Hills, where we have beauty, natural beauty like Balpakram, Nokrek, at a altitude of 910 meter.
international border with Bangladesh. The park is famous national park which is well known for its pristine beauty. The word Balpakram means the land of the perpetual wind, and the national park is blessed with charming grace and the breathtaking scene. The government of Meghalaya finally realized that significance of the reason of the conservation of important species and its mythological association is created the Balpakram National Park on 15th Feb 1986. तो year 1986 तो ये नेशनल पार्क बना है. So this is the picture here. Entry gate है Nokrek National Park and Nokrek Biosphere Reserve is also there. Biosphere Reserve के अंदर एक Nokrek National Park is the highest peak in the Garo Hills, a range with an elevation of 1412 meter. The peak and its surrounding area was notified as a national park by the Ministry of Environment and Forest, Government of India in 1988, being one of the biodiversity hotspot. A vast range of flora and fauna found in the Nokrek National Park. Nokrek has a remnant population, the red panda, that generated curiosity across the world. So it can be asked red panda. तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं. It is also a habitat of the Asiatic elephant, various species of the wild cat, ranging from a small marbled cat and so on. So here this is Nokrek Biosphere Reserve. There is one Siju Bird Sanctuary also located in the remote Garo Hills. Okay, Siju Wildlife Sanctuary. Now next is we will see Tripura, and there is one नीर महल. नीर मतलब पानी को नीर बोला जाता है, एंड हिंदी काफी अच्छी बोली जाती है त्रिपुरा में, एंड बंगाली पीपल लाइक बांग्लादेश से टच है, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, तो सेम कल्चर मिलेगा आपको. त्रिपुरा इज हिली स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, border on three sides by Bangladesh, home to the diverse mix of tribal culture and the religious group. Tribals भी हैं, religious Bengali speaking population भी है. In the capital Agartala, the imposing Ujjanta Palace is set among the Mughal garden. Gedu Mia Mosque has white marble domes and tower. South of the city, Neer Mahal. So we will see that Neer Mahal. There is Rudra Sagar. रुद्र सागर रामसर साइट इज ऑल्सो देयर, रामसर वेटलैंड. तो ये इंपॉर्टेंट है, रुद्र सागर जो कि रामसर वेटलैंड है. दिस इज रामसर साइट. ओके. मेजर अट्रैक्शन ऑफ त्रिपुरा, नीर महल. नीर महल इज ए फॉर्मर रॉयल पैलेस बिल्ट बाय महाराजा ऑफ त्रिपुरा किंगडम वीर विक्रम किशोर Manikya. Okay, Kingdom of Tripura, that is in 1930, completed in 1938. Neer Mahal. I will show you the picture. Situated in the Melaghar, 53 km away from Agartala. Lake Palace. See the beauty of this Neer Mahal, Lake Palace. Okay, Agartala, Tripura. तो जाना तो बनता ही है. त्रिपुरा like you can cover in 2 days. फिर है Unakoti. Derive its name from the Unakoti hills. It is Saiba pilgrimage and the date back to 7th 8th century. And you see the feature, just have 7th 8th century में ये बना होगा. Okay. Oh, I missed the picture. Anyways, you can check on the Google. लिख देना Unakoti. The marvelous rock carving murals with their primitive beauty, waterfall are not to be missed. Unakoti means one less than a crore and अच्छा Unakoti, कोटि से एक कम, one less than a crore. It is said that these may rock cut carving are available here. As per Hindu mythology, Lord Shiva was going to the Kasi along with 1 crore gods, and the goddess he made a night hold at this location. He asked all the gods and the goddess to walk up before sunrise and the proceed for Kasi. Unakoti. I will show you picture on Google. Next is National Park and the Wildlife Sanctuary in Gumti Wildlife Sanctuary. That is important. And next is Sefia Jala Wildlife Sanctuary. Okay, so you get the PDF and you can check this. Now here, let me show you the Unakoti.
So this is Unakoti. See the thing here. Okay, one less than crore. So you can visit this place. So this is about Meghalaya and Tripura. 4 days Meghalaya, 2 days Tripura. Okay, next we will see Andaman Nicobar. Then we will see Western Ghat. Thank you very much.